प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा छठी की इंग्लिश की बुक हनी स्कल की चौथी पोइम द ब्यूटी के मीनिंग और प्रश्नों को पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग। ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी, ब्यूटीफुल का ब्यूटी बना है बच्चों। ब्यूटी माने होता है सुंदर। कॉर्न, CORN, कॉर्न, कॉर्न मीन होता है अनाज। हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट होता है फसल। हियर्ड, HEARD, हियर्ड, हियर्ड मानी सुना जा सकता है। साइनिंग, SIGHING, साइन, साइन होता है हवा के साथ साथ। चैंटिंग, CHANTING, चैंटिंग, चैंटिंग मानी बातें करना। रीनेस्ट, अर्नेस्ट, EARNEST, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट होता है बच्चों पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से। गुड डीड्स, GOOD, गुड, DEEDS, गुड डीड्स, अच्छे काम, अच्छे काम। थॉट्स, THOUGHT, थॉट्स, थॉट्स मीनी विचार। रिपीट, REPEAT, रिपीट, बार बार दिखाई देना। स्ट्रीम, ड्रीम्स, DREAMS, ड्रीम्स, ड्रीम्स होता है बच्चों सौपन, एम्बिशन, सौपन। अब हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर कैन वी सी ब्यूटी। वेयर मानी कहाँ, वी मानी हम, सी मानी देखते हैं, ब्यूटी सुंदरता। हम सुंदरता कहाँ देखते हैं। तो बच्चों आंसर बिल्कुल इजी है, आसान है। देखिए, वी कैन सी ब्यूटी इन सनलाइट, सूर्य की धूप में। ट्रीज, पेड़ों में। एंड द बर्ड्स, और पक्षियों में। ETC, एक्सेट्रा, इत्यादि, यानी और भी बहुत सी चीज़ों में हम सुंदरता देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू पीपल बिकेम ब्यूटीफुल। हाउ मीनी कैसे, पीपल मीन्स लोग, बिकेम मानी होते हैं, लोग सुंदर कैसे होते हैं। बाई कुकिंग इन, बाई वर्किंग इन फील्ड्स, FIELD, फील्ड्स में खेत, वर्किंग में काम करके, खेतों में काम करके लोग हैं वो सुंदर होते हैं, सुंदर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट मेक्स पीपल डांस इन द फील्ड। व्हाट मेक्स पीपल, लोग खेतों में नाच क्यों करते हैं। आंसर है बच्चों गुड हार्वेस्ट, GOOD, गुड मनी अच्छी, हार्वेस्ट मनी फसल, HARVEST, अच्छी फसल को देखकर लोग हैं वो खेतों में नाच करते हैं, नाचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोइम। पोइम मीनी कविता, इस कविता का कवि कौन है। तो आंसर है बच्चों ये है शूरे, SHURA, ये है शूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड हार्वेस्ट मीन। HARVEST, हार्वेस्ट होता है बच्चों फसल, मीन मानी अर्थ, फसल का क्या अर्थ है। तो आंसर है इसका बच्चों सेम मीनिंग है क्रोप, CROP, क्रोप, क्रोप मीनिंग होता है फसल, हार्वेस्ट में भी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेहन इज ब्यूटी हियर्ड, सुंदरता कहाँ सुनाई देती है। तो आंसर है बच्चों इन नाइट, रात में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ आर साउंड्स प्रोड्यूस्ड, आवाज़ कैसे उत्पन्न होती है। हाउ मीनी कैसे, साउंड्स मीनी आवाज़, प्रोड्यूस्ड उत्पन्न होती है। आंसर है बच्चों बाई ब्लोविंग विंड्स, ब्लोविंग मनी बहकर, हवा का चलना, विंड्स मनी हवा के चलने से। एंड फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, फॉलिंग मनी गिरने से, रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदें, और हवा के चलने से आवाज़ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इफेक्ट, व्हाट मीनी क्या, इफेक्ट मनी प्रभाव पड़ता है। डू ब्लोविंग ऑफ विंड, ब्लोविंग मीनी हवा के चलने से। एंड फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स, और वर्षा की बूंदें गिरने से क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर है बच्चों म्यूजिकल, MUSICAL, म्यूजिकल मानी संगीत, संगीत जैसी आवाज़ क्रिएट, उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन ए सिंगर क्रिएट ब्यूटी, एक सिंगर, गायक सुंदरता को कैसे उत्पन्न करता है। आंसर है विद हिज मेलोडियस वॉइस, विद मनी के साथ, हिज मनी अपनी, मेलोडियस मनी मधुर, वॉइस मनी आवाज़, अपनी मधुर आवाज़ के साथ सुंदरता उत्पन्न करता है गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज, PHRASE, फ्रेज में होता है बच्चों वाक्यांश, वाक्य। व्हाट डज द फ्रेज इज अर्नेस्ट मीन हियर, यहाँ अर्नेस्ट का क्या अर्थ है।
सिंसियरली, SINCERLY, सिंसियरली, सिंसियरली विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज रियल ब्यूटी लाई। वेयर मनी कहाँ, डज रियल मनी वास्तविक, ब्यूटी मनी सुंदरता, लाइज वास्तव में वास्तविक सुंदरता कहाँ पर पाई जाती है। आंसर है इन आवर ब्यूटीफुल नोबल एक्शन एंड हैप्पी थॉट्स। इन आवर ब्यूटीफुल, जो सुंदरता है वो हमारे नेक कार्यों में, और हैप्पी थॉट हमारे जो खुश विचार हैं उनमें सुंदरता पाई जाती है। तो बच्चों बाहर की सुंदरता से हमारे जो कर्म हैं अच्छे उनमें सुंदरता ज़्यादा पाई जाती है। व्हाट डज द पोइट वांट टू से थ्रू द पोइम। कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। वांट टू से क्या कहना चाहता है। आंसर है बच्चों ब्यूटी कैन बी सीन हियर्ड एंड प्रैक्टिस्ड। ब्यूटी सुंदरता को देखा, सुना और अभ्यास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट डज द फ्रेज रिपीट द मार्वल्स मीन हियर। यहाँ मार्वल्स का दोहराया गया है वाक्य में, इसका क्या अर्थ है। आंसर है बच्चों परफेक्ट ऑन शोन, पूरी तरह से दिखाना। रिफ्लेक्ट REFLECT, रिफ्लेक्ट ऑन स्ट्रोम, रिफ्लेक्ट ऑन शोवन यानी उसकी परछाई को दिखाना। अगला क्वेश्चन है बच्चों इनर ब्यूटी ऑफ ए पर्सन इज शोन इन। एक व्यक्ति की अंदर की सुंदरता दिखाई देती है, किसमें दिखाई देती है। आंसर आवर एक्शन, हमारे कार्यों में, आइडियाज़ विचारों में, ड्रीम्स सपन में, एंड आवर वर्क और हमारे काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। कविता का केंद्रीय विचार क्या है। तो आंसर है बच्चों ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस ए फीलिंग ऑफ जॉय। एक चीज़ की सुंदरता, गिव्स मनी देती है, एस मनी हमें, ए फीलिंग ऑफ जॉय एक आनंद का अनुभव देती है। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, प्रत्येक इस संसार में एप्रिकिएट्स ब्यूटी, एप्रिकिएट्स मनी प्रशंसा करता है, ब्यूटी मनी सुंदरता की, और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ सुंदरता की संसार में प्रशंसा करता है। ए ब्लाइंड मैन कैन फील, एक अंधा आदमी महसूस कर सकता है ब्यूटी सुंदरता को, ऑफ द एयर हवा की, वेदर मौसम की, एंड म्यूजिक और संगीत की। आवर आइडियाज़ कैन बी ब्यूटीफुल, हमारे आइडियाज़ में विचार भी सुंदर हो सकते हैं। देयर इज़ ए ब्यूटी इन नेचर ऑल अराउंड्स फ्लावर, यहाँ सुंदरता प्रकृति में हमारे चारों ओर, फ्लावर्स फूलों में, ट्रीज पेड़ों में, ग्रीन ग्रास हरे भरे घास में, क्रॉप्स फसल में, बर्ड्स पक्षियों में, रिवर्स नदियों में, वाटर पानी में इत्यादि पाई जाती है। वी कैन नोट इमेजन, इमेजन होता है बच्चों कल्पना करना, दिस हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्ल्ड विदाउट ब्यूटी इन, सुंदरता के बिना संसार में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बच्चों हमारा ये पार्ट पोइम पूरी हुई, आशा है आपको समझ में आई होगी। बार बार पढ़ें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।